हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अलका जैन। आज मैं क्लास 7th की संस्कृत की बुक वेदवाणी से चैप्टर लोट लकार पढ़ाने जा रही हूँ। लोट लकार जो 4th चैप्टर है, लोट लकार में आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। जैसे लोट लकार के जो रूप होते हैं वो ऐसे चलते हैं, पठतु, पठताम, पठन्तु। यानी प्रथम पुरुष में पठ का मतलब होता है पढ़ना। लोट लकार आज्ञा सूचक होते हैं, जो इंग्लिश में तुम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हो। जैसे लोट लकार का उपयोग आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, और अंग्रेजी में इसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, हिंदी में आज्ञा सूचक कहते हैं। जैसे पठतु वह पढ़े, पठताम वे दो पढ़े, पठन्तु वे सब पढ़े। प्रथम पुरुष में वह आएगा या कोई नाम आ सकता है या यह आ सकता है। मध्यम पुरुष तुम के लिए होता है, जैसे पठ, पठतम, पठत। तुम पढ़ो यानी त्वम पठ, तुम दो पढ़ो यानी युवाम पठतम, तुम सब पढ़ो यूयम पठत। इसमें तामे हलंत नहीं लगेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगर मैं के साथ लगाना तो अहम पठानी, मैं पढ़ूँ, आवाम पठाव, हम दो पढ़ें, वयम पठाम, हम सब पढ़ें। यहाँ पे इस तरह से ये रूप होता है। सारी धातुएं इसी तरह से पठ के रूप की तरह लोट लकार में चलती हैं। आज पूरा चैप्टर तुम्हारा लोट लकार से संबंधित है, और लोट लकार में आज्ञा सूचक होते हैं। अब क्रिया अगर मान लो यहाँ पर गम धातु से लगाएंगे कि वह जाए तो सह गच्छतु, वे दो जाए तो तौ गच्छताम, वे सब जाएं तो ते गच्छन्तु। इस तरह से गम हो सकती, चल हो सकती, लिख हो सकती है, उनके रूप पठ धातु की तरह चलेंगे। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर में हिंदी तो दी हुई है, फिर भी ये समझना जरूरी। यहाँ देखो लिखा है, किसी को आज्ञा देने या मांगने, आशीर्वाद देने या निवेदन करने के लिए लोट लकार आज्ञार्थक का प्रयोग किया जाता है, जिससे अंग्रेजी में इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे छात्रः विद्यालयम गच्छतु, छात्र विद्यालय जाए। यहाँ पे गच्छतु लगा है। अगर छात्र विद्यालय जाता है कहना होता तो कहते छात्र विद्यालयम गच्छति। यहाँ पे गच्छतु है, ऊ की मात्रा आती लोट लकार में। याद करने का तरीका है पठतु, पठताम, पठन्तु, वैसे ही गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, पठ की तरह रूप बनते हैं। तो छात्र विद्यालय जाए, सह तत्र अध्यापकम नमतु, वह वहाँ, तत्र का मतलब वहाँ, अध्यापक को नमस्कार करे। फिर द्विवचन का आया, देखो नृपौ दानम यच्छताम, दोनों राजा। नृपौ द्विवचन का आया, इसलिए दो राजा या दोनों राजा कहना पड़ेगा। एक राजा होता तो नृपः लिखा होता, तो दोनों राजा दान दें। दें में यहाँ पे बिंदी लगेगी, दें ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ डॉट लगाना। दें ऑर्डर कर रहे हैं ना, आज्ञा दे रहे हैं। दोनों राजा दान दें। नृपो भिक्षुकाय वस्त्राणि यच्छताम, दो राजा भिखारी को वस्त्राणि मतलब अनेक कपड़े, बहुवचन आए, अनेक कपड़े दें। यहाँ भी दें में बिंदी लगेगी। फिर है बहुवचन में आया, कृषका क्षेत्रे गच्छन्तु, अनेक किसान खेत में जाएं। ए पे चंद्र बिंदु आएगा, नहीं तो ये गलत लगेगा। कृषका तत्र बीजानि वपन्तु, अनेक किसान वहाँ बहुत से बीज बोएं। बीजानी बहुवचन का है तो बहुत से बीज बोएं, ए पे चंद्र बिंदु आया। अब मध्यम पुरुष की क्रियाओं के साथ, त्वम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। आपणात फलानी आनय, बाजार से फल लाओ। देखो तुम्हें अभी जब रूप बताया था तो ये बताया था ना कि यहाँ पे तुम के साथ देखो पठ, पठतम, पठत, तो गच्छ, गच्छतम, गच्छत। तुम जाओ तो त्वम गच्छ, तुम दो तो युवाम पठ गच्छतम, तुम सब जाओ तो यूयम गच्छत। तो ऐसे ही यहाँ पे लगे हुए हैं, त्वम आपणम गच्छ, तुम बाजार जाओ। आपणात फलानी आनय, बाजार से फल लाओ। फलानी बालकाय यच्छ, फल बच्चे को दो, बालक को दो। लड़के भी चल रहा है, बालक को दो भी लिख सकते हो। फिर है युवाम उद्यानम गच्छतम, तुम दोनों, युवाम आ गया तुम दोनों के लिए, तुम दोनों बगीचे में जाओ।
युवाम उद्यानात् पुष्पाणि आनेतम। तुम दोनों बगीचे से अनेक फूल लाओ। यहाँ पे लोट लकार के रूप लग रहे हैं, इसलिए सब ऑर्डर वाले ही, आदेश वाली ही तुम्हारी हिंदी हो रही है। इसके बाद यूयम सैनिका स्त, तुम सब सैनिक बनो। यूयम देशम रक्षत, तुम सब देश की रक्षा करो। देखो तुम के बहुवचन में रक्षत और स्त आया ना, पठत की तरह आया। पठत बहुवचन में, यूयम पठत तुम सब पढ़ो, यूयम देशम रक्षत तुम सब देश की रक्षा करो। फिर उत्तम पुरुष में देखो, अहम जलाशयम गच्छानि। यहाँ पे देखो जब रूप दिखाया था, पठानी मैं पढ़ूँ, पठानी पठाओ, हम दो पढ़ें, पठाम हम सब पढ़ें। अहम पठानी मैं पढ़ूँ, आवाम पठाओ हम दो पढ़ें, वयम पठाम हम सब पढ़ें। तो जितने भी उत्तम पुरुष के होंगे यानी मैं या हम वाले आएंगे, वो सारे ऐसे ही क्रियाएं लगेंगी। गच्छानी गच्छाओ गच्छाम, चलानी चलाओ चलाम, इस तरह से चलेंगे सारे रूप। तो यहाँ पे अहम जलाशयम गच्छानि, मैं तालाब में जाऊं। अहम जलाशयात, जलाशय से तालाब से, जलम आने आनी, मैं तालाब से पानी लाऊं। आने आनी मीन्स लाऊं। आवाम देवालयम गच्छाओ, आवाम का मतलब क्या होता है, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, हम दोनों मंदिर जाएं। ए पे चंद्र बिंदु आएगा, हम दोनों मंदिर जाएं। आवाम कथाम श्रावयाव, हम दोनों कहानी सुनाएं, हम दोनों कहानी सुनाएं। फिर बहुवचन का आ गया, बहुवचन में देखो पठाम लगा था यहाँ पे, हम सब पढ़ें, वयम पठाम। तो इसी तरह पठाम की तरह असाम लगा, वयम चिकित्सकः असाम, हम सब चिकित्सक हूँ। आज्ञा सूचक है तो हूँ में बिंदी आए, हम सब चिकित्सक हूँ। वयम व्याधि हराम, हम सब रोग हर लें या रोग दूर करें। वयम परोपकारम कुर्याम, हम सब परोपकार करें। सब जगह यहाँ हिंदी लिखने में सही लिखना, करें हों, इनमें बिंदी आ रही, आज्ञा सूचक में बिंदी आएगी। अब यहाँ पे एक छोटी सी कहानी के रूप में दे दिया है, जनकस्य आदेशा, पिता का आदेश। जनका, यहाँ जनकस्य में आधा सा या लगा, जैसे बालक के रूप में बालकस्य पढ़ते हो ना, बालक का संबंध कारक काकी के। जनकस्य आदेशा, पिता का आदेश। जनका पिता बोल रहे हैं, भो हरीश आगच्छ, अरे हरीश आओ। आगच्छ लिखा, बड़ा लिखा ना, तो आओ। अत्रेव उपविश, यहाँ बैठो। अत्रेव की संधि विच्छेद होगी, संस्कृत में संधि होती ना, संधि मतलब दो तीन शब्द का जुड़ जाना, संधि विच्छेद का मतलब दो तीन शब्द का टूट जाना। तो अत्र प्लस एव, अत्र प्लस एव, अत्र मीन्स यहाँ, एव मीन्स ही, यहीं बैठो। अत्रेव मीन्स यहाँ ही बैठो, तो यहीं बैठो। हरीश बोलता है फिर हरीशा, हिंदी में हरीश कर दोगे, विसर्ग हटा दोगे, जो दो डॉट्स हैं इनको विसर्ग कहते हैं, इसे हटा दोगे। जनक किम आदेशा अस्ति, पिताजी, किम मीन्स क्या आदेश है। जनक पिताजी बोल रहे हैं, भो हरीश, अरे हरीश, ध्यान पूर्वकम शृणु, ध्यान पूर्वक सुनो। देखो सब जितनी क्रियाएं आ रही, शृणु, त्यज और गच्छ, सारी लोट लकार की आ रही हैं। अरे हरीश ध्यान पूर्वक सुनो, त्वं प्रतिदिनं प्रातः काले सूर्योदयात् प्राक् शय्या त्यज। त्वं मीन्स तुम, प्रतिदिन रोज, प्रातः काले सुबह, सूर्योदयात् सूरज उदय से, प्राक मीन्स पहले, शय्याम मीन्स बिस्तर, त्यज मीन्स छोड़ दो। तुम प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, प्राक मीन्स पहले, बिस्तर छोड़ दो। शीघ्रम नित्य क्रियाम कृत्वा, जल्दी से, नित्य क्रिया कृत्वा करके, करके के लिए कृत्वा, गत्वा जाके, पठित्वा पढ़ के, तो ऐसी कृत्वा करके, जहाँ भी आधा वा लगता है उसका मतलब कर होता है, क्री का मतलब कर के। नित्य क्रिया करके घूमने बाहर जाओ। ततः आगत्य, तब इसके बाद, आगत्य आकर,
स्नात्वा नहाकर, जलपानम कृत्वा नाश्ता, जलपान कहते हैं नाश्ता को, नाश्ता करके, सज्जी भूय मीन्स तैयार होकर, विद्यालयम गच्छ विद्यालय जाओ, तब आकर स्नान करके या नहाकर नाश्ता करके तैयार होकर विद्यालय जाओ। तत्र ध्यान पूर्वकम पठ, वहाँ ध्यान पूर्वक पढ़ो। पठ आया ना, देखो पठ हमने तुम के साथ पठ लग रहा था ना, तुम के साथ पठ लगा, तो पठ लगने का मतलब ही तुमसे कह रहे हैं, तुम कर्ता से कह रहे हैं। वहाँ ध्यान पूर्वक पढ़ो। गुरुणाम आदेशम पालय, गुरुओं का आदेश पालन करो। अवकाशानंतरम, इसको तोड़ो, अवकाश प्लस अनंतरम, छुट्टी के बाद, अवकाश के बाद, घर आगच्छ, आ जाओ। गुरुओं के आदेश का पालन करो, छुट्टी के बाद, अवकाशानंतरम जोड़ दिए दो शब्द, टूट के हुआ अवकाश, अनंतरम। संस्कृत में अगर शब्दों को तोड़ दोगे तो जल्दी समझ आएगा। छुट्टी के बाद घर आ जाओ। हरीशा, फिर हरीश बोलता है, जनक पिताजी अहम स्वीकरोमि तव आज्ञा, मैं तव आज्ञा आपकी, तुम्हारी बोला, वैसे संस्कृत में भवान शब्द आता है, यहाँ पे तव लिखा तो तुम्हारी लिखना पड़ेगा हिंदी में। मैं तुम्हारी आज्ञा स्वीकार करता हूँ, ये शब्द बीच पहले आ गया है, ये क्रिया का शब्द है। मैं तुम्हारी आज्ञा स्वीकार करता हूँ। किम अहम क्रीडनाय उद्यानम गच्छानि, क्या मैं खेलने के लिए, क्या किम मतलब क्या, अहम मैं खेलने के लिए बगीचे में जाऊं, पूछ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ जाऊं लिखने में जाऊं पे चंद्र बिंदु यहाँ पे ऐसे आएगा। पिताजी क्या कहते हैं, जन का आम, हाँ, आम का मतलब है हाँ। क्रीडत्वा खेलकर, हमने बताया त्वा में आया करके, नित्य क्रिया करके, क्रीडित्वा खेल के, शीघ्रम गृहम आगच्छ, जल्दी ही घर आ जाओ। पिताजी कहते हैं हाँ, खेलकर जल्दी ही घर आ जाओ। ये हमने आप लोग को अभी चैप्टर की हिंदी बताई है लोट लकार की। अगले चैप्टर में हम तुम लोगों की इसकी एक्सरसाइजेस कराएंगे। तो वैसे तो अनुवाद इसमें लिखा रहता है, लेकिन समझाने से अच्छे से समझ आ जाता है। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, समझ आया हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना। थैंक यू चिल्ड्रन।